हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस का। इक्वेशंस ऑफ मोशंस का दो तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशंस करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स और एक को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड्स। इसके बेस पे आपके पास काफी न्यूमेरिकल्स बनाना होगा। स्कूल वाली जो मैडम है, स्कूल वाले जो सर हैं, वो आपको डेरिवेशंस भी इस पे देंगे। तो आज का जो लेक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर्स को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो लेक्चर्स है आज का सिलेबस का वो है अलजेब्रिक डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ डेरिवेशंस ऑफ मोशंस देखें। आज का जो है अलजेब्रिक डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं या इसको सिंपल मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा है ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो अभी का जो वीडियोज हम बना रहे हैं, अभी जो आपको मैं बता रहा हूं वो प्योर अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, इसको एनालिटिक मेथड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं तो कितने हैं। तो मैं बता दूं इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने हैं, तीन हैं, जिसमें सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशंस है v इक्वल टू यू प्लस एटी। आपको मैंने बताया था कि v क्या होता है, v बताया क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए एक एक लाइन को समझेंगे तो आपको मजा आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और टी क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो ये आपके पास ये सारी चीजें, यहां पे सारा कुछ वही है, बस एस की जगह पे क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, या इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपके पास डेरिवेशंस है। पहला जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशंस है वो मोशंस ये है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा। और आपको ये निकालना होगा कि टी टाइम्स में यदि कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके पास, तो वेलोसिटी कितना गेन करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो इक्वेशंस है वो हम लोग ये निकालेंगे डेरिवेशंस में कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेशंस होता है, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशंस होता है, मैं आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशंस बता रहा हूं। एक्सेलरेशन का डेफिनेशंस होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब बताएं कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कोई बॉडीज था, वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए ये बॉडीज है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। इस पे कोई फोर्स लगा, फोर्स जब लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स इस पे लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या बन जाएगा इसका, v। और u से v जाने में टाइम लगेगा t। तो मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और देखिए फिजिक्स में यहां पे दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां पे टाइम से डिवाइड करना है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। ऑब्जेक्ट यू से मूव कर रहा था, टी टाइम के बाद वेलोसिटी बन गया v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा t। तो हम यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा बताए, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u अपॉन t। मुझे क्या प्रूफ करके लाना है, मुझे प्रूफ करके लाना है v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एटी यहां पे हो जाएगा, ये बन जाएगा v माइनस यू। इसलिए जो v की जो वैल्यू होगा वो होगा u प्लस एटी। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशंस है v इक्वल टू यू प्लस एटी। मतलब
फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडीज का आपको निकालना हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो, आपको टाइम दिया हुआ है कितना टाइम्स चला वो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो टी टाइम्स के बाद वेलोसिटी कितना गेन किया, तो उसका फॉर्मूला है अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस का। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप पहला फॉर्मूला को नोट करें, पहला कंसेप्ट को नोट करें। हम दूसरे इक्वेशंस में आपको चलते हैं प्रूफ करवाने। तो देखिए दूसरा इक्वेशंस जो है, दूसरा इक्वेशंस को प्रूफ करने से पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे। क्या बातें करने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दूसरा जो इक्वेशंस है अपने को प्रूफ करना। अब देखिए दूसरा जो इक्वेशंस है वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है अपने पास? डिस्टेंस है। एस क्या है? डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस है या इसी को आप क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था नोट्स में कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला है अपने पास। वो फॉर्मूला क्या है वो बताना चाह रहा हूं मैं अभी यहां पे। देखिए एवरेज वेलोसिटी का यहां से डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहां पे यूज करेंगे, इसका कंसेप्ट यूज करेंगे। और सेकंड जो इक्वेशंस है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशंस करेंगे। तो आपको मैं सेकंड वाला इक्वेशंस यहां पे लिख करके दिखा रहा हूं कि एस बराबर क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि ये सेकंड वाला इक्वेशंस कहता क्या है। सेकंड वाला इक्वेशंस ये कहता है कि कोई बॉडीज इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, t टाइम के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। और डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस का सेकंड इक्वेशंस। तो आप ध्यान से देखें कि ये आपके पास डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। या डिस्टेंस को यदि हम लोग यहां पे हम लोग डिस्टेंस बराबर क्या ये लिख सकते हैं क्या? देखें तो गौर से, डिस्टेंस बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एस यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको करवाया है, यहां से देखें। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से यूज कर लेंगे हम लोग। क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? u प्लस वी बाई 2। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? t से। जब सेकंड वाले क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे तो आपको आइडियाज लगेगा कि इस वाले में कहीं भी v नहीं है। और अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पे v आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे यहां से v को एलिमिनेट करना है, v को यहां से हटाना है। तो अभी हम लोग ने जस्ट प्रूव किया था कि v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी को पुट कर देंगे। तो s बराबर क्या बन जाएगा? u प्लस v की जगह क्या लिखा जाएगा? u प्लस ए टी अपॉन 2 और इंटू करना पड़ेगा हमें t। देखिए आप आसानी से बनकर चला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एस बराबर क्या होगा? u प्लस यू कितना होगा? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम लोग? 2 से, t से। तो अगेन एस इक्वल टू क्या होगा? इस t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा आप देखें, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 4/5 है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग? 3/5 प्लस 4/5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या लिखाएगा ब्रेक करने के बाद? लिखाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 क्या होगा? मर जाएगा। और जब 2 से 2 मर जाएगा तो क्या बनेगा डेरिवेशंस? देखिए डेरिवेशंस बनेगा एस बराबर क्यू टी प्लस, इसको सॉल्व करना है तो इसको 1/2 को बाहर निकाल दें, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस का सेकंड इक्वेशंस।
तो बहुत आसान था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मुझे पता था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, और उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने देखा कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे v आ रहा था और सेकंड वाली इक्वेशन से v कहीं भी नहीं है, तो v वर्ड को हमने यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है उसे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और v की जगह हमने लिख दिया u प्लस 80, और मैथ बनाना यहाँ से चालू किया और आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब बनता है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर इक्वेशन को बनाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि थर्ड नंबर इक्वेशन है क्या। तो थर्ड वाला इक्वेशन है, देखें 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पे आपको टाइम नहीं दिया रहेगा। आप गौर से देखें, यहां पे आपको टाइम नहीं दिया रहेगा, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, और आपको निकालना होगा डिस्टेंस, मतलब 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या कहने का अर्थ है कि आपको डिस्टेंस भी दिया हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दिया हो सकता है, यहां पे एक टर्म गैप रहेगा, और वो टर्म कौन सा है, वो टर्म है टाइम। टाइम नहीं दिया रहेगा, तब आप कैसे निकालेंगे इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को निकालने के लिए थर्ड वाला इक्वेशन निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज क्या होता है, जल्दी बताएं, u प्लस v बाई 2। तो क्या हम लोग इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो v प्लस यू बाई 2, दिस वाई द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। अब इक्वेशन थर्ड को जब देखेंगे तो इसमें टाइम है ही नहीं। देखिए इक्वेशन थर्ड में टाइम कहीं पे है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे इस t को एलिमिनेट करना होगा। तो t को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो सोचते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस 80, तो t की जो वैल्यू यहां से निकालेंगे वो निकलेगा v माइनस यू अपॉन a बराबर t। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताएं, आसानी से निकलेगा। तो इस t की जगह हम लोग v माइनस यू अपॉन a को पुट कर देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 और इनटू v माइनस यू अपॉन ए। अच्छा अब बताएं यहां पे v प्लस यू और v माइनस यू क्या होगा, v प्लस यू और v माइनस यू क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन का 2a। इस 2a को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस यही था। तो एनालिटिकली मेथड से मैंने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको करवाए। अब देखें एक एक इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, जो समझ में नहीं आया आप मुझे बताएं, हम आपको फिर से वीडियो बना करके आपको शेयर करेंगे। देखें ये भी देखें, सेकंड वाला इक्वेशन है आपके पास, सॉरी ये थर्ड वाला इक्वेशन है, थर्ड वाला इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड वाला इक्वेशन है। देखें ये आपके पास सेकंड वाला इक्वेशन है। तो आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस मिला। मैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैं फिर से आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं, यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूं। आप गौर से देखें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में, कि आपके पास सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या था, v इक्वल टू यू प्लस 80, आसानी से निकल गया। दूसरा है आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये भी आसानी से निकल गया। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी आपको आसानी से निकलवा दिया। इसके बेस पे हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये था आपके पास अलजेब्रिक्स मेथड्स। इस अलजेब्रिक्स मेथड के बाद हम लोग चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेथड्स में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेथड्स में जब हम लोग ग्राफ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ना। पहले ग्राफ को स्टडी करने की जरूरत है। जब आप ग्राफ को स्टडी करेंगे तो सारी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ कौन सा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ग्राफ हम लोग सिलेक्ट करेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी बॉडीज का जीरो नहीं होगा। तो बताएं आपका मैंने एक दिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। तो मैंने यहां पे वेलोसिटी बना लिया u, कि स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, अपने पास u है। ये ग्राफ है आपके पास u,
और टी टाइम के बाद ग्राफ जो फाइनल वेलोसिटी बन गया आपका कितना बन गया, v बन गया। ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे एक रेक्टेंगल जैसा, और ये बनेगा आपका d। तो हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तीनों ग्राफ हम यहां से डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि वेलोसिटी चेंज कहां पे हो रहा है। तो गौर से देखें तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज यहां पे हो रहा है, यहां पे। और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप को जब गौर से देखेंगे तो स्लोप जो होता है वो dy अपॉन dx होता है। मतलब इन ट्रायंगल हम लोग चलते हैं ए बी डी में, देखें गौर से, इन ट्रायंगल ए बी डी में जो स्लोप है, स्लोप क्या कहलाता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इसको बोल सकते हैं डेल y अपॉन डेल x। तो स्लोप जो है यही आपका एक्सेलरेशन है। तो यहां पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर दिया a से। अब गौर से देखें कि bd की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि dy क्या है आपके पास, dy की वैल्यू जो है वो आपका bd है, bd। और ad की वैल्यू जो ये टाइम है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, टाइम। तो x डेल्टा x जो है वो आपके पास क्या है, टाइम है, टाइम है। तो a हो गया। बताए bd की वैल्यू कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक v है, ये अपना u है, तो ये भी कितना हो जाएगा, u। तो bd की वैल्यू कितना होगा, v माइनस u। तो bd की जगह हम लोग पुट कर देंगे v माइनस u अपॉन t। तो यहां से सॉल्व करेंगे, t इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू v माइनस u। तो v की जो वैल्यू होगा वो v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। आसान से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx, मतलब बाई एक्सिस आपको लेना पड़ेगा पहले, और फिर आपको लेना पड़ेगा x एक्सिस। 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है अपने पास ये BD बिहेव कर रहा है, और जो बेस है वो अपने पास AD बिहेव कर रहा है। तो अभी 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में ये सोचे हमेशा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो y एक्सिस पहले लेंगे, उसके बाद अपॉन्स में x एक्सिस से डिवाइड कर देंगे, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये था आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड नंबर जो है आपको कहता है एरिया, डिस्टेंस निकालने के लिए। और जब भी हम लोग ग्राफ का डिस्टेंस निकालते हैं तो अपने को निकालना पड़ता है एरिया। क्या निकालना पड़ता है, एरिया। तो हमें निकालना पड़ेगा OABC का एरिया, और इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ही बोलेंगे। तो हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ से एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। तो दूसरा जो है अपने पास बनाना है, एरिया निकालना है। तो एरिया किसका निकालना है वो सोचते हैं। एरिया निकालना है OAB, और देखिए ग्राफ किसका है, OAB और नीचे C का, OABC का ग्राफ आपको निकालना है। OABC का ग्राफ निकालना मतलब एरिया जो निकालना है अपने को OABC, और एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ OABC की जब बात करेंगे तो अपने पास दो फिगर बन रहा है। एक तो बन रहा है, गौर से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम हम यहां से करते हैं। तो गौर से देखें, ट्रायंगल बन रहा है ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन रहा है अपने पास, ABD। तो हम लोग लिखेंगे ABD। और दूसरा बन रहा है अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जब बातें करेंगे तो रेक्टेंगल का नाम क्या है, देखिए रेक्टेंगल का नाम है आपके पास OADC। तो हम लोग यहां से लिखेंगे OADC, OADC। अब एरिया निकाला जाए आराम से। तो ये एस हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को जब गौर से देखेंगे तो ABD है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ABD क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है बताएं, मैथ का कंसेप्ट आ गया, क्या होता है, होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एस हो गया 1/2 हो गया। बताएं इस फिगर से बेस क्या होगा? इस फिगर से बेस क्या होगा? तो बेस देखिए टी है, बेस क्या होगा अपने पास? टी होगा, तो हमने यहां पे लिख दिया बेस इक्वल टू टी। हाइट कितना है? हाइट गौर से देखें, हाइट कितना है? हाइट है अपने पास BD। हाइट कितने है अपने पास? BD, तो हम यहां से लिख देंगे BD, दिस मनी द हाइट। लेंथ कितना है? रेक्टेंगल पे आ जाए, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है देखिए गौर से, तो लेंथ T है और ब्रेथ कितना है? U है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे UT। क्या लिखा जाएगा? BD। ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। एक मिनट, हम लोग यहां पे लिख लेंगे BD प्लस लेंथ कितना है? T और ब्रेथ कितना है? U, मतलब UT। अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस बराबर आएगा अपने पास, एस बराबर, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये बन गया UT प्लस 1/2 इंटू T। गौर से देखें कि BD की वैल्यू क्या हो सकता है? BD की वैल्यू क्या हो सकता है? देखिए गौर से, BD जो है V माइनस यू के बराबर है। BD जो है वो V माइनस यू के बराबर है। और यहां से देखें इस इक्वेशन में V माइनस यू बराबर हम 80 लिख सकते हैं क्या? तो इस इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे V माइनस यू इक्वल टू 80। तो सबसे पहले BD की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो वैल्यू लिखाएगा V माइनस यू। क्या लिखाएगा? V माइनस यू। और V माइनस यू की जगह क्या लिखाएगा वो सोचते हैं। ये हो गया UT प्लस हाफ इंटू टी, और V माइनस यू की जगह क्या लिखा जाएगा? 80। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था V माइनस यू इक्वल टू 80। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास निकलेगा एस इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये था आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। मतलब इसमें आपको जो एरिया निकालना होगा वो क्या करना होगा? एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना है, आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। चलते हैं थर्ड इक्वेशंस के पास। थर्ड इक्वेशंस भी आसानी से आपसे निकल जाएगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशंस में जब हम लोग इंटर करेंगे तो थर्ड इक्वेशंस को गौर से देखते हैं। पहले प्रूफ क्या करना है? तो थर्ड इक्वेशंस में अपने को प्रूफ करना है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अगेन यहाँ पे एस का कंसेप्ट आया है, तो अगेन अपने को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगेन अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ फिगर। क्या है फिगर का नाम? OABC। इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और जब OABC को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये जो फोटो है, ये जो फिगर्स है, वो एक ट्रेपेजियम का फिगर है। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल्स होता है जिसका एक साइड पैरेलल होना चाहिए। देखिए यहां पे ये वाला जो लाइंस है, ये वाला जो है इसके पैरेलल है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स निकालने। तो एरिया ऑफ फिगर OABC को, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का नाम क्या है? OABC। बताएं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? कौन बताएगा? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू होता है हाइट। तो जब गौर से देखेंगे तो अपने को पता लगेगा कि एस, तो हमने एस लिखा, 1/2 लिखेगा। पैरेलल साइड यहां पे देखे गौर से, पैरेलल साइड कौन सा है? पैरेलल साइड है BC और OA। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या लिखा जाएगा? BC प्लस OA इंटू हाइट है। हाइट क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस वन AD कह दो चाहे OC कह दो, हम यहां पे लेकर के चलते हैं OC। वैल्यू को पुट किया जाए, ये S हो गया 1/2 हो गया। BC की वैल्यू कितना है? V है। OA की वैल्यू कितना है? U है। आप फिगर्स को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि BC की जो वैल्यू है ये V है, और OA की वैल्यू कितना है? U है। हमने यहां पे लिख दिया V प्लस U। देखे गौर से, V प्लस U। और OC अपना क्या है? T। अब इस T जो यहां पे आया है थर्ड वाले इक्वेशंस में कहीं भी T यूज नहीं हुआ है, तो अगेन हम यहां से T को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? आपको पता है ना कि V बराबर U प्लस AT होता है। तो
तो टी बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। होगा या नहीं होगा, देखे गौर से, आसानी से हो जाएगा। तो उस टी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, एस बराबर 1/2 v प्लस यू, और टी की जगह यूज हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि s बराबर क्या हो गया, 1/2 रहेगा, v प्लस यू है और v माइनस यू है, तो v प्लस यू और v माइनस यू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं फिर से इसको सही से लिख देता हूं, हाँ क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या है अपने पास, नीचे क्या है देखें, a है, तो नीचे आ गया अपने पास s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2as बन जाएगा, और ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही जो है अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये थर्ड वाला हो गया, ये आपके पास थर्ड वाला हो गया। आप आराम से देखेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड वाला हो गया, ये आपके पास थर्ड वाला हो गया। मैं आपको सेकंड वाला दिखा रहा हूं, ये आपके पास सेकंड वाला इक्वेशंस हो गया, सेकंड वाला इक्वेशंस हो गया, और ये आपके पास फर्स्ट वाला इक्वेशंस हो गया, ये आपके पास फर्स्ट वाला इक्वेशंस हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से मैंने तीनों इक्वेशंस आपको बताया, फिर एनालिटिकल मेथड से मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बताया, है ना, कि ये आपके पास पहला इक्वेशंस हो गया एनालिटिकल मेथड से। दूसरा इक्वेशंस देखें यहाँ पे, ये आपके पास एनालिटिकल मेथड से दूसरा इक्वेशंस हो गया, और ये आपके पास एनालिटिकल मेथड से तीसरा इक्वेशंस हो गया, ये तीसरा इक्वेशंस हो गया। तो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस ग्राफिकल एज वेल एज अलजेब्रिक्स मेथड आपको आज करवाया मैंने। ग्राफ को 2 बार 3 बार स्टडी करें, इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशंस में इंटर कर जाएंगे, और उसके बाद करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका प्यारा बड़ा भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू।